हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आइए बेहतर होंगे। लास्ट क्लास में हमने सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट को सीखा था। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं उसी सीक्वेंस में कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति कौन कौन है? PQRSTU। ठीक है, PQRSTU व्रत में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यानी कि जो 6 व्यक्ति हैं वो किसी गोल में यानी गोलाकार आकृति में बैठे हुए हैं। एक दूसरे के सामने बैठे हैं, मतलब एक दूसरे के सामने क्या करके, फेस करके बैठे हुए हैं। उसमें देखिए, PQ के सामने बैठा है, Q T के दाएं, R के बाएं बैठा है। यानी Q को हमें ऐसे बैठाना है कि T के दाएं आ जाए और R के बाएं आ जाए। उसके बाद है PU के बाएं तथा S के दाएं बैठा है, और हमें बताना है क्या? हमें बताना है P के तीसरे नंबर पर कौन बैठा है। हमें बताना है P के तीसरे नंबर पर कौन बैठा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? ये सर्कुलर सिटिंग है, हमने देख लिया। सर्कुलर सिटिंग हमने बना लिया, ओवल शेप। उसके बाद हमें क्या देखना है? हमें वो पॉइंट देखना है जिसमें क्या आ जाए, जिसमें आ जाए लेफ्ट या राइट, क्योंकि वहीं से हमें क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें लेफ्ट या राइट आ रहा है? तो पहला पॉइंट है हमारा PQ के सामने बैठा है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट हमारा Q T के दाएं और R के बाएं बैठा है। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे। यानी Q को हमें ऐसे अरेंज करना है, जो Q है हमें उसे ऐसे अरेंज करना है कि T के कहाँ आ जाए? दाएं आ जाए, और R के बाएं आ जाए। ठीक है, R के कहाँ आ जाए? बाएं आ जाए। अब ये दाएं बाएं का मतलब तो समझ में आ गया। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जैसे यदि केंद्र के सामने या एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे के सामने का मतलब होता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं उन सभी का फेस कहाँ पर है? सेंटर की तरफ है। उन सभी का फेस कहाँ पर है? सेंटर की तरफ है। और यदि जब ग्रुप में, यानी कि जो भी हमारा शेप है उसमें बैठने वाले व्यक्तियों का फेस एक दूसरे के सामने होता है, तो दायां का मतलब होता है हमारा, दायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। दायां का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और बायां का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। बायां का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो वैसे क्वेश्चन में देखिए क्या बताया, क्वेश्चन में हमें बताया है कि क्यों T के दाएं बैठा है। ठीक है, और ये भी बताया है कि एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो सारे के सब लोग कैसे बैठे हुए हैं? सबकी सिटिंग अरेंज कैसी है? केंद्र की फेस की तरफ है। तो हमें ये वाला रूल्स फॉलो करना है कि दायां है तो एंटी क्लॉकवाइज, और यदि बायां है तो बायां है तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखिए, Q को हमें ऐसे अरेंज करना है कि T के दाएं आ जाए और R के बाएं आ जाए। तो T का दाएं, अब T को हम यहाँ पर कहीं पर भी बिठा लेते हैं। T को क्या करते हैं? हम कहीं भी बिठा लेते हैं। यहाँ बिठा लिया हमने T को। अब हमें क्या करना है? T को तो हमने बिठा लिया। अब T के अकॉर्डिंग Q को ऐसे बिठाना है कि ये कहाँ आ जाए? दायां आ जाए। दायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज। तो T का एंटी क्लॉकवाइज ये वाला हो गया हमारा, ये हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर? हम क्या करेंगे? Q को बिठा देंगे, यहाँ बिठा देंगे Q को। अब क्या है? R के बाएं बैठा है। कौन बैठा है? Q ही बैठा है। Q ही बैठा है, किसके बाएं? R के बाएं। तो R का बायां मतलब हो गया R का क्लॉकवाइज। तो यहाँ R को बिठा दिया हमने, तो ये क्या हो गया? R को हमने यहाँ बिठा दिया। तो R के क्लॉकवाइज कौन हो गया? हमारा Q हो गया। यानी R के बाईं कौन हो गया? Q हो गया। अब आगे का पॉइंट देख लेते हैं। आगे का पॉइंट है हमारा PU के बाएं तथा S के दाएं बैठा है। और मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि पहला जो हमने ग्रुप लिया है उसमें से एटलीस्ट एक कैंडिडेट हमारा सेकंड ग्रुप में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, P और U दोनों आ रहे हैं, यानी कि RQT इन दोनों में से एक भी नहीं आ रहे हैं। हमें ऐसा ग्रुप लेना है जिससे हम क्या करें? इसी के साथ उसे कोरिलेट करके उसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर क्या है? PQ के सामने बैठा है। देखिए यहाँ पर RQT में से Q आ रहा है, तो Q के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? पहले वाले पॉइंट को सॉल्व करेंगे। तो P कहाँ बैठा है? Q के सामने। तो Q के सामने कहाँ? यहाँ बैठ गया P। यहाँ कौन बैठ गया? P बैठ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इसी से रिलेटेड, यानी कि इसमें भी P आ रहा है और यहाँ पर भी P आ रहा है, तो इससे रिलेटेड हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। P U के बाएं बैठा है और तथा S के दाएं बैठा है। P कहाँ बैठा है? U के बाएं। U का बाएं का मतलब क्या हो गया? वॉच हमारी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, बायां चलती है, यानी क्लॉकवाइज हो गया। तो U के बाएं बैठा है, कौन बैठा है? वहाँ P बैठा है, तो हमने क्या लगा दिया? U लगा दिया। तो ये हो गया U के बाएं, हो गया कौन? हो गया हमारा P, हो गया U के बाएं स्थान पर। और S के दाएं बैठा है, तो S को हम यहाँ बिठा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब देख लेते हैं, सभी कैंडिडेट जो भी थे हमने सबको बिठा लिया, सबको अरेंज कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में हमसे पूछा है P के तीसरे नंबर पर कौन बैठा है? P के तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर, इसमें ये नहीं पूछा कि कौन सा नंबर है। तो क्या करेंगे? हम तो क्लॉकवाइज ही चलेंगे ना। तो P के तीसरे नंबर पर 1 2 3। तो P के तीसरे नंबर पर कौन बैठा है? Q बैठा है। कौन बैठा है? Q बैठा है। कौन बैठा है? Q बैठा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 मित्र RSTW यानी कि 5 मित्र। 5 मित्र हमारे कौन कौन है? 5 मित्र हमारे RSTW हैं। एक व्रत में बैठे हैं या फिर एक गोले में
एक गोले में बैठे हुए हैं। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, ये कह रहा है आर कहाँ बैठा है, आर और बाई केंद्र की ओर मुख की है। जो आर और बाई है इन दोनों का फेस कहाँ है, सेंटर में है। कहाँ पर है, सेंटर में फेस करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर एस टी डब्ल्यू केंद्र के विपरीत है। जो एस टी डब्ल्यू है वो कैसे हैं, वो इधर फेस करके बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या पूछा है हमसे, आर एस के दूसरे तथा दाएं स्थान पर है, बाई एस का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू और आर के मध्य बाई बैठा है, टी ठीक सामने से डब्ल्यू को देख रहा है। अब आर के दाएं तथा तीसरे स्थान पर कौन है। तो अब मैंने जैसे पहले बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ये लीनियर सेटिंग है, सर्कुलर सेटिंग है। यदि सर्कुलर सेटिंग है तो इवन है या ऑड है। तो यहाँ देखिए व्रत है, यानी व्रत है तो दैट मीन्स हमारी सर्कुलर सेटिंग है। अब इवन है ऑड है तो यहाँ 5 कैंडिडेट है, दैट मीन्स ऑड है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कैंडिडेट को हमें ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी एक दूसरे को ना देखे सामने से। तो हम इनको कैसे अरेंज करेंगे, हम इनको ऐसे अरेंज करेंगे, ये हमने क्या किया, यहाँ को इनको अरेंज कर लिया। यहाँ देखिए यहाँ पर कोई किसी को नहीं देख रहा, ठीक है। जो ये वाला है ना उसका इधर फेस है, जो ये वाला उसका इधर फेस है। अब यहाँ देख लीजिए, इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बता दिया सर्कुलर सेटिंग, लीनियर सेटिंग। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमें पॉइंट दिए गए हैं उनमें से हमें क्या करना है, हमें उनमें से ऐसे पॉइंट को उठाना है जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिया गया हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें दो हमारी दो इसमें कंडीशन दे देंगे। पहली कंडीशन ये हमारी कि जो आर और बाई है ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि दो कैंडिडेट है। कौन कौन से, आर हैं और बाई है, ये कहाँ पर है, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। जबकि एस टी डब्ल्यू केंद्र के विपरीत बैठे हैं, यानी कि जो एस है, टी है और डब्ल्यू है ये सेंटर इधर है और फेस इनका किधर है, अपोजिट टू द सेंटर, यानी कि सेंटर के अपोजिट है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, ये चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताई दी कि जैसे कि यदि आ जाए केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर का मतलब होता है कि यदि क्वेश्चन में राइट आ जाए दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। और यदि लेफ्ट आ जाए दैट मीन्स क्लॉकवाइज। यदि कैसा हो, केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हो कैंडिडेट, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दाया का मतलब हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है और लेफ्ट का मतलब होता है हमारा क्लॉकवाइज, ये हो गया। लेकिन यदि केंद्र के विपरीत बैठे हैं, कैसे बैठे, केंद्र के विपरीत बैठे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट है तो लेफ्ट को हम क्या कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, लेफ्ट को कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज और राइट को कर देंगे क्लॉकवाइज। और यदि केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हैं तो क्या करेंगे, राइट को कर देंगे हम एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट को कर देंगे क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखिए आर और बाई केंद्र की ओर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो हमारा आर और बाई है इनको हम ऐसे बैठाएंगे कि इनका फेस कैसे आ जाए, राइट है तो क्या आ जाए, राइट है तो एंटी क्लॉकवाइज है और लेफ्ट है तो क्लॉकवाइज आ जाए। अब यहाँ देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में सॉर्ट आउट क्या करना है। तो क्वेश्चन में सॉर्ट आउट क्या करना है, आर एस के दूसरे तथा दाएं स्थान पर बैठा है, ठीक है। आर कहाँ बैठा है, एस के दूसरे तथा दाएं स्थान पर बैठा है। अब आर और एस में से हमें ये देखना है ये कौन से कैंडिडेट है, ये इनका फेस किस तरफ है। तो आर का फेस केंद्र की ओर है और एस का फेस केंद्र के विपरीत है। और हमें बिठाना है किसको, आर को बिठाना है। किसके अकॉर्डिंग बिठाना है, एस के अकॉर्डिंग बिठाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस को ही बिठा लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एस को ही बिठा लेते हैं। तो एस को हम कहीं भी बिठा लेते हैं। एस को हमने क्या किया, यहाँ बिठा लिया। एस को क्या किया हमने, यहाँ बिठा लिया। अब एस जो कि हमने बताया केंद्र के विपरीत बैठा है तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, दाया का मतलब हो जाएगा, एस के अकॉर्डिंग दाया यूज कर रहे हैं ना, तो दाया का मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि एस हमारा कैसे बैठा है, केंद्र के विपरीत बैठा है। तो दाया का मतलब हो गया, हमारा दाया का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर बैठा है ना, तो पहला स्थान हमारा ये हो गया और दूसरा स्थान हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर को बिठा देंगे। यहाँ हम करेंगे आर को बिठा दिया हमने। अब नेक्स्ट है बाई एस का पड़ोसी नहीं है। बाई क्या नहीं है, एस का पड़ोसी नहीं है। एस का पड़ोसी मतलब क्या है, जो एस के पास जितनी भी जगह खाली है वहां हम बाई को नहीं बैठाएंगे। तो बाई हमारी यहाँ भी नहीं बैठेगी और यहाँ भी नहीं बैठेगी। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ नहीं बैठेगी, तो बाई कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठ जाएगी। बाई बाई कहाँ बैठ जाएगी, यहाँ पर बैठ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है हमारा डब्लू और आर के मध्य बाई बैठा है, यानी कि जहां डब्लू भी हो और आर भी हो और इनके बीच में कौन बैठ जाए, हमारा बाई बैठ जाए। इनके बीच में कौन बैठ जाए, बाई बैठ जाए। तो यहाँ देखिए यहाँ आर भी है और बाई भी है, तो डब्लू को हम क्या करेंगे, यहाँ बिठा देंगे। डब्लू को क्या करेंगे, हम यहाँ बिठा देंगे। तो यहाँ देखिए डब्लू भी हो गया, आर भी हो गया और इन दोनों के बीच में कौन बैठ गया, बाई बैठा दिया हमने, बाई बैठा दिया। अब क्या है इसमें, टी ठीक सामने से डब्लू को देख रहा है, ठीक है। टी कहाँ से देख रहा है, डब्लू को देख रहा है। तो जाहिर सी बात है वैसे भी इसमें एक ही जगह खाली रह गई है हमारी, और यहाँ बताया भी है कि टी क्या कर रहा है, ठीक सामने से देख रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। हाँ यहाँ हमारा क्या आ जाएगा,
टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आर के दाएं तथा तीसरे स्थान पर कौन है, दाएं तथा तीसरे स्थान पर। तो आर का दायां क्या हो गया, आर कैसे बैठा है, केंद्र की ओर फेस करके बैठा है, दैट मीन्स आर का हो गया उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो दायां पूछा है और तीसरे स्थान पर पूछा है, तो आर से हम काउंट कर लेते, तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, दायां हो गया ये आर का। तो 1 2 3, तो डब्लू हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डब्लू हो जाएगा। डब्लू कहाँ बैठा है, आर के दाएं तथा ठीक स्थान पर